देखो यहाँ पर एबीसी ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 अंश का है, और इसमें कौन कौन सी भुजा दिया है देखो, 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। 13 यानी सबसे बड़ी भुजा है जो कर्ण होता है, तो 90 अंश के सामने ये 13 सेंटीमीटर का भुजा जो कर्ण है, और यहाँ 5, 12 लंबा आधार हो सकता है, तो ये 5 कर देते हैं, अब 12 ये कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों भुजा दिया हुआ है। लेकिन फिर क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। जो भुजा 12 है इसके परितः है, यानी इसके चारों ऐसे घुमाया जाता है। तो मतलब ये त्रिभुज जब घुमाया जाएगा इसके परितः 12 वाले के, तो ये त्रिभुज इस प्रकार से नीचे की ओर बन जाएगा, ये इस प्रकार से। तो ये चीज नीचे आएगा, तो इसको हम डैश कर लेते हैं। और यहाँ पे जब इस प्रकार से घुमाया जाएगा तो एक यहाँ पर इस प्रकार से जो आकृति बनेगी, तो ये देख रहे हैं शंख का आकृति, ये इस प्रकार से देखेंगे इस साइड से, तो ये आधार हो गया, ये 13, तो यही नीचे आया है, ये भी 13 होगा, और ये तो वही है 12, और यहाँ पे ये तिर्यक ऊंचाई है 13, और यहाँ पे आधार का जो त्रिज्या है वो 5, क्योंकि ये भुजा 5 था तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दो, जो बनी आकृति है शंख का आकृति है, तब यहाँ पर लिखेंगे बनी आकृति शंकु का है, अतः यहाँ पे जो त्रिज्या होगा आर वो 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो ये एसी है जो 13 दिया था, ये तिर्यक ऊंचाई यल हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे ऊंचाई, क्योंकि इधर से आधार देखोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, तो एच का मान यहाँ पे मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तीनों मान यहां से लिख लिए। अब जो कह रहा है उसको निकाल लेते हैं। कह रहा था कि आयतन ज्ञात कीजिए, इसमें ठोस का आयतन, प्राप्त आयतन ठोस का, तो यहाँ पे आयतन निकालते हैं। चलो, आयतन शंकु का क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख देते हैं मान। चलो, पाई को ऐसे रखते हैं, पाई का मान नहीं रखते हैं। आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या था देखो 5 स्क्वायर, और एच का मान क्या है देखो 12, एच क्या है 12 है। यहाँ पे चलो 3 से कटेगा, या 3 चौके, लेकिन पाई ये रहेगा, गुणते 5 का स्क्वायर 25 गुणते 4 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 पाई, पाई का मान नहीं रखेंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। लेकिन अब इसी क्वेश्चन के आधार पे अगला क्वेश्चन भी है, तो अब देखो ये क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि 5 वाले के परितः घुमा दो तब आयतन कितना होगा, यानी अभी हमने यहाँ पर जो 12 वाले के परितः घुमाए तब इस प्रकार से बना। लेकिन अब देखो इसके अनुसार क्या किया जाए। अगर यहाँ पर यही त्रिभुज हम अब 5 के परितः घुमा दें, यानी ए बी सी था ये, और ये 5 था, ये 13 था, ये 12 था। अब 5 के परितः यानी 5 के चारों ओर घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो यहां पर ये बनेगा इस टाइप से, यहां पर इस टाइप से ये दिखा देंगे। ये देखो जब ये घूमेगा तो ये सी वाला इधर आ जाएगा, तो सी डैश कर लेते हैं। अब यहां पर ये शंकु बन रहा है, देखो इस प्रकार से इसको ऐसे बना लेते हैं, इसके आधार को ये शंक्वाकार आकृति बनेगा। तो इस प्रकार जब प्राप्त होगा ठोस घूमने पर 5 के परितः, तब बताओ आर का मान कितना होगा, 12 आर का हो जाएगा, क्योंकि अब ये आधार हो गया। और देखो इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ ऊंचाई कितना हो जाएगा एच 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये यल कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आयतन निकालना है, तब आयतन निकाल लेते हैं। तो v बराबर लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही सूत्र v करके, यहाँ पे 1/3 पाई को पाई ही रखो, आर का मान अब क्या है 12 का स्क्वायर, एच कितना है 5,
और यहाँ पे ये कटेगा नहीं 3 से, तो पाई बटे 3 इसको कर लेते हैं, और ये 12 का स्क्वायर 144, और ये 5 रहेगा। चलो गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का गुणा इसमें, तो 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20 दो 22, 2 हासिल, 5 के 5 2 7, यानी 720 बटे 3, और यहाँ पे पाई। अब 3 से काट देते हैं, 3 से कटेगा, 3 का 3 काट दिया, अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12 0, अर्थात यहाँ 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कह रहा था अनुपात भी निकालो, दोनों आयतनों का अनुपात। इसको हम पहला आयतन V1 कर लेते हैं, ये देखो, और यहाँ पे हम इसको V2 कर लेते हैं, इसको V2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे V1 बटे V2 का अनुपात निकालेंगे। तो V1 का मान आया था 100 पाई, अब बटे इसका 240 पाई, पाई से पाई कटा, और 0 से एक 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, और 2 से काटेंगे 12, अर्थात यहाँ पे V1 अनुपाते V2, ये अनुपात कितना 5 अनुपाते 12, 5 अनुपाते 12, ये हमारा आंसर हो गया।